पर्टिकुलर केस में भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। वो इस चीज़ में जो हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे सेक्रेटरी लॉ है, उनसे चर्चा करेंगे और लीगल ओपिनियन लेकर क्या इसमें आगे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खाते में चल रहे हैं और सरकार इन्हें बंद करेगी। देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस पर्टिकुलर केस में भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। वो इस चीज़ में जो हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे सेक्रेटरी लॉ है, उनसे चर्चा करेंगे और लीगल ओपिनियन लेकर क्या इसमें आगे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉरपोरेशंस है, बोर्ड्स है, कॉरपोरेशंस है, जब मैं विपक्ष का विधायक भी था उस समय भी हमने विधानसभा में इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था। चाहे वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो HPTDC है, हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है, या और भी अन्य ऐसे जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है, वो रेड में चले हुए हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट में चले हुए हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें हैं। और अगर हम हिमाचल की बात ना करें, पूरे देश में देखें तो अधिकतर जो हमारे सरकारी क्षेत्र में जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है वो घाटे में ही चलते हैं। ये ज़रूर है कि निश्चित तौर से उसको मजबूत करना ये हमारा दायित्व है, वर्तमान सरकार का भी है, पूर्व सरकार का भी है। मगर इसमें बहुत सी समस्याएं भी है, लाइबिलिटीज़ है, कर्मचारियों के पेंशन्स की बात है, कर्मचारियों को लाभ देने की बात है, बहुत से इसमें मसले हैं। क्योंकि कई बारी इसमें कैबिनेट की भी ब्रीफिंग्स में हमको इसके बारे में बताया जाता है और सरकार इसमें प्रयास कर भी रही है कि लगातार जो हमारे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं प्रदेश में उनको कैसे बेहतर किया जा सके, वहाँ पे कैसे हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वहाँ की मैनेजमेंट को दे और कैसे उसको प्रॉफिट में तब्दील किया जाए। मगर ये भी सच्चाई की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने मात्र वहाँ की ऑक्यूपेंसी को लेकर 40% ऑक्यूपेंसी को लेकर उनको बंद करने का निर्णय लिया है और उसमें और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ उन होटल्स में करवाई जाती है। फॉर इंस्टेंस उसमें से दो तीन होटल जो चाहे चहल पैलेस है, क्योंकि आप जानते हैं वो महाराजा पटियाला की प्रॉपर्टी थी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रॉपर्टीज़ है हिमाचल प्रदेश की। और वहाँ पे बहुत से इवेंट्स, चाहे वो कॉरपोरेट इवेंट्स है, चाहे वहाँ पे कोई शादी के इवेंट्स है या और इस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पे करवाए जाते हैं जिसको इस ऑक्यूपेंसी के संज्ञान में नहीं लिया, मगर वो भी इनकम का एक जरिया है। और वैसे ही पाइनवुड है बड़ोग में, उसमें भी ये चीज़ है। कुंजुम होटल मनाली का सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसको निश्चित तौर से हम जो है वो रिव्यू करेंगे और निश्चित तौर से कैसे इसको आगे लड़ना है वो लड़ेंगे। मगर जैसा मैंने कहा, ये आज का समस्या नहीं है, बड़े लंबे समय से ये चीज़ चलती आई है, मगर फिर भी इसका हम संज्ञान लेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें सरकार का अधिकार है, सरकार को ये कॉल लेनी है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर हर चीज़ में अगर माननीय हाईकोर्ट ही निर्णय सरकार की हर कार्य प्रणाली पर देना शुरू कर देंगी तो फिर सरकार का क्या कार्य रह जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहनी चाहिए और कुछ चीज़ें निश्चित तौर से जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो है जुडिशरी हमारे देश का तीसरा स्तंभ है और जो भी वो कहेंगे निश्चित तौर से वो देश का और प्रदेश के हित में है। मगर हमें इस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता है कि जो प्रेरोगेटिव सरकार का है वो सरकार ही उस चीज़ को करे, तो वो मैं समझता हूँ कि बेहतर है।